इंशाल्लाह ये क्लास में हम इंटर सेकेंड ईयर सर्किल्स का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार आप लोग को बता दें भाई, एसएससी इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 11th 12th और इंजीनियरिंग का कंप्लीट मैथमेटिक्स का पोर्शन आप लोग को इंशाल्लाह ये चैनल पे मिलेगा। इसमें जो है आप वीडियो कंटेंट्स में अगर जाके सर्च करेंगे तो मुश्किल होगा। प्ले लिस्ट में देखिए आप लोग अलग अलग जो है इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पूरे प्ले लिस्ट अलग बने हुए हैं, उसमें से जाके अपना जो है पोर्शन निकाल के चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसको ट्राई करेंगे हम। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। सपोज 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ, 3 पॉइंट्स देखिए पूछ रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। सपोज एक पॉइंट है हमारे पास 1, 2, दूसरा पॉइंट है 3, -4 और तीसरा पॉइंट है 5, -6। तो हम कैसे स्टार्ट करना है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, शॉर्ट में सकते हैं बी। जनरल फॉर्म एक डालना, इक्वेशन ऑफ सर्किल का जनरल फॉर्म क्या है, अगर नहीं याद है तो याद कर लेना इसको। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको वन नोट करें। एक्स वाई तो इसमें वेरिएबल्स है, ये g और f और c है ना, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। अब g और f और c अगर हम मालूम करके इसमें डाले तो आंसर आ जाता। तो g और f और c कितने, 3 पैरामीटर्स है, कॉन्स्टेंट्स है, इसलिए 3 कॉन्स्टेंट्स मान करने के लिए 3 कंडीशंस दिया, एक के बाद एक सब्सिट्यूट करना। ये पॉइंट से पास होना, इस वाले से पॉइंट सब्सिट्यूट कर सकते हैं हम, इसलिए सर डालना सब्सटीट्यूटिंग 1, 2 इन 1। मतलब क्या है, x की जगह पे 1 लिखना, y की जगह पे 2 लिखना। लिख डालो x की जगह पे 1² + y की जगह पे 2² + 2g × x की जगह पे 1 + 2f × y की जगह पे 2 + c = 0। एक काम करेंगे हम, इसको ऑर्डर वाइज लिख लेंगे। ऑर्डर वाइज कैसे लिखते हैं, पहले g लिख दो, 2 1 2 2g प्लस फिर f लिख डालो, 2 2 4f प्लस c प्लस कॉन्स्टेंट एक डालो में 2² 4 1² 1 4 + 1 5 = 0। इसको नोट करो, 2 इक्वेशन 2। अब पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, वैसे दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लो। सब्स्टिट्यूटिंग 3, -4, x के पे 3 y के पे -4, x के पे 3 डालो तो 3² + y के पे -4, माइनस है ना, ब्रैकेट यूज करना, -4² 2g × x के पे 3 2fy के पे -4 प्लस c इज कॉन्स्टेंट हियर, वैसे डालो c = 0। अभी बताना में कैसे लिखेंगे हम, पहले g लिख लो, 2 3 6g, फिर f लिख डालो प्लस इंटू माइनस, -2 4 8f प्लस c। अब ये कॉन्स्टेंट यहाँ डालेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ था 4² 16, 3² 9, 16 + 9 = 25 = 0। इसको नोट करेंगे 3 हम। अब पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लिए, दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लिए, अब तीसरा पॉइंट क्या है, 5, -6। अब हम यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 5, -6, सब्स्टिट्यूटिंग 5, -6। एक्स के पे 5 डालो, ये हो गया 5², वाई के पे -6 डालो तो ये हो गया -6² प्लस 2g × x के पे 5 प्लस 2f × y की जगह पे -6 प्लस लास्ट में c = 0। जब से देख रहे हैं ना अपन, पहले g लिख देंगे, 2 5 10g हो जाएगा, फिर f लिखो प्लस इंटू माइनस 2 6 12f, फिर प्लस c प्लस कॉन्स्टेंट्स, माइनस का स्क्वायर प्लस 36 25 36 प्लस 25 36 46 56 61 प्लस 61 = 0। इसको नोट करेंगे हम 4। इसको क्या नोट कर रहे हैं हम, 4। अब देखिए कैसे करेंगे, ये 3 इक्वेशंस में हमको निकालना है, सॉल्व करना है एफ जी और सी। पहले एक काम करो, ये 2 माइनस कर लो, क्यों, ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल किए, जी और एफ में आ जाता है इक्वेशन। फिर एक काम करेंगे, फिर ये 2 माइनस कर लेंगे हम, एक बार 2 - 3, फिर एक बार 3 - 4, क्यों, सी सी निकल जाता। अब 2 वेरिएबल्स जब बचते हैं तो 2 वेरिएबल्स को हम सॉल्व करने के लिए क्या है, 10 से पढ़े आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या है ना कोसे मेथड से यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ करेंगे हम 2 - 3, 2 - 3, और एक बार यूज़ करेंगे हम 3 - 4। ठीक है, फिर से एक बार क्लियरिटी के लिख दारों में, 2 - 3, 2 के अपने पास 2 है, 2g + 4f + c + 5 = 0, और 3 के अपने पास 6g - 8f + c + 25 = 0। वैसे यहाँ पे 3 - 4 कर देंगे, 3 के अपने पास 6g - 8f + c + 25 = 0। वैसे 4 -4 ना, तो 10g - 12f + c + 61 = 0। अब इसको आप माइनस करते जाएंगे, ठीक है, माइनस कर यानी साइन चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस जाके प्लस, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस। अब ये कहेंगे 2 - 6 हुआ था -4g,
वैसे यहाँ पे +4 है, अब ये प्लस होगा ना, +8 +4 12f, ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल होना है, 5 - 25 होता है -20 = 0। देखिए पूरे 4 से कैंसिल होते हैं ना, इसलिए 4 कॉमन ले लो, और पहला नंबर प्लस में लिखे तो अच्छा था, इसलिए -4 कॉमन ले लो। -4 चलेगा तो हमें +g बचता। जब माइनस कॉमन लिए तो प्लस जाके माइनस हो जाता, 4 3 से होता ना तो ये 3f हो जाता, माइनस कॉमन लेना तो ये माइनस जाके प्लस होता, 20 में से 4 कॉमन लेना है, 20/4 बोले सर, 20/4 5 होता है = 0। तो ये एक इक्वेशन आ गया अपने पास 3g - 3f + 5 = 0। इसको कुछ भी नेमिंग्स कर लेना, अप टू क्या हो गया 1 2 3 तक 4 तक कर लिया ना, तो इसको 5 नोट कर लेंगे। वैसे ही यहाँ पे आ जाओ आप लोग, इसको भी साइन चेंज कर लो, सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो ये प्लस जाके माइनस, माइनस जाके प्लस, प्लस जाके माइनस, माइनस 6 - 10 होता -4g, -8 + 4 + 4f प्लस सी माइनस सी कैंसिल, 25 - 16 होता -36 = 0। इसमें से भी कॉमन ले लो, 4 से आता ना, और पहला टर्म हमेशा प्लस में ना, इसलिए -4 कॉमन ले लो, अच्छा आता। ये माइनस जाके प्लस हो आता, 4 कॉमन ले लिए, प्लस जाके -4 बाहर निकाल डाले, ये माइनस जाके प्लस, 36 में से 4 कॉमन ले तो 36 9 ज़ा ना, 4 9 ज़ा 36 9, तो इसको लिख डालो g - f + 9 = 0। इसको नोट कर लिया हम 6। अब आखिरी में क्या है भाई, ये दोनों को सॉल्व करेंगे हम, ये दोनों को सॉल्व करें तो g और f आ जाएगा, ठीक है। सॉल्विंग के लिए अपन कोसाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं इधर, है ना। यहाँ पे मैं क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ किया, तो दोनों को ऐड कर लेंगे सीधा फिर से। सॉल्विंग आप लोग को आता होगा 10th का, या तो देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना, पहले बीच से स्टार्ट करके बीच पे ख़त्म करना। पहले -3 लिखेंगे हम, फिर आगे जाओ, फिर 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर -3। फिर एक बार सुनो, माइनस से स्टार्ट करके माइनस क्या कर रहे हैं अपन, बोलो सॉल्विंग फाइंड 6। जब 5 और 6 सॉल्व कर ले तो g और f आता। मिडिल टर्म से स्टार्ट करके मिडिल टर्म पे रोकना, कॉन्स्टेंट्स, -3 5 1 -3, -3 5 1 -3। अब वैसे यहाँ पे बोलिए आप -1 9 1 -1 बीच से स्टार्ट करना, -1 उसके बाद कहेंगे 9, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद फिर -1। ये दोनों के ऊपर g लिख डालना, ये दोनों के ऊपर f लिख डालना, ये दोनों के ऊपर 1। अब g डिवाइड बाई, पहले ये दो मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू प्लस, -9 3 ज़ा 27, माइनस लिख के फिर ये दो मल्टीप्लाई करना, -5, फिर से माइनस आया तो -1 + 5 हुआ, तो फिर एक बार देखो f डिवाइड बाई, ये दो पहले मल्टीप्लाई करना, क्या आएंगे, ये दो मल्टीप्लाई कर तो 5 1 ज़ा 5, बीच में माइनस लिख कर फिर ये दो मल्टीप्लाई करना, 9 1 ज़ा 9, और लास्ट में ये बचा 1 डिवाइड बाई, ये दो पहले मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -1 क्या होता है, -1 लिख के फिर माइनस, ये -3 होता है, -1 + 3, ठीक है। अब ये कहेंगे देखिए g डिवाइड बाई -27 + 5 होता है -22, f डिवाइड बाई 5 -9 होता है -4 = 1 डिवाइड बाई 3 - 1 2। अब ये -22 यहाँ पे लेके जाओ, g आता, -4 यहाँ पे लेके जाओ f, कैसे देखिए g = ये -22 इधर ला लेना, -22/2 आता, f = ये -4 यहाँ पे ला लेना, तो -4/2। अब ये कैंसिलेशंस कर सकते हैं, देखिए 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, देयरफॉर g = -11, f = -2। ये दो आ गए अपने को, g आ गया, f आ गया, अब c बचा। c के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करना। आसान छोटे नंबर्स इक्वेशन 2 में ऊपर से देख के लिख रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास है 2g, अभी बताया ना आप लोगों को, ऊपर लिखे हुआ है +4f + c +5 = 0। ये हमारा इक्वेशन 2 है जो ऊपर लिखे हुआ है। अब इसमें क्या करो, g की जगह पे -11 लिख डालो, f के पे -2c आ जाएगा। कैसा देखिए, 2 इंटू जी क्या है -11, प्लस 4 इंटू एफ क्या है -2, प्लस c = 0, प्लस c + 5 सॉरी, प्लस c + 5 = 0। अब ये कहेंगे -22, -4 to 8, -22 -8 प्लस c + 5 = 0, -22 -8 -30, -30 + 5 -25, -25 वो चले गए +25, तो c = 25। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या करना, ये सारे वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 के अपने पास जनरल इक्वेशन के अपने पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये हो जाएगा x² + y² + 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है, -11 इंटू एक्स + 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या है अपने पास, f की वैल्यू है -2 इंटू वाई + c क्या है 25 = 0।
अब लास्ट स्टेप हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 22x प्लस इंटू माइनस माइनस 4y प्लस 25 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल. यही क्वेश्चन को इंशाल्लाह आप लोग को और एक मेथड से बताएंगे इंशाल्लाह. देखिए क्वेश्चन को हम और एक मेथड से करेंगे. आपको जो आसान मेथड दिख रहा है वो प्रैक्टिस करिए, लेकिन ये सेकंड मेथड अभी यूज़ कर सकते हैं जब 3 के 3 पॉइंट्स है. अगर 2 पॉइंट्स दे रहा और एक जो है रेडियस दे रहा, डायमीटर दे रहा, या एक पॉइंट दे रहा, एक डायमीटर दे रहा, एक ऑर्थोगोनल दे रहा, तो जब यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, पहला मेथड यूज़ करना होता है. सपोज क्वेश्चन में जाने से पहले और से सुनिए. सपोज हमारे पास कोई सेंटर है सर्किल का A, B, और सपोज इसका रेडियस R है. सेंटर A, B और रेडियस R है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. याद रखना, सेंटर सपोज A, B और रेडियस R है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो सपोज इसको हम s से बताते हैं, इसको सपोज सेंटर ले लो आप, लेट ऐसे डालेंगे s x y बी द सेंटर ऑफ द सर्किल. ठीक है. अब 3 पॉइंट जरा, सपोज एक पॉइंट को A से बता रहा हूँ मैं 1, 2, दूसरे पॉइंट को B से बता रहा हूँ मैं 3, -4, और तीसरे पॉइंट को C से बता रहे 5, -6. सपोज कहीं भी एक पॉइंट है, यहाँ पे A है, सपोज यहाँ पे B है, सपोज यहाँ पे C, कहीं भी सपोज. तो देखिए ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस बोलते हैं. ठीक है. यानी SA क्या है, रेडियस का लेंथ होता. वैसे ही सपोज SB बोलेंगे हम, तो SB भी रेडियस और SC भी रेडियस. यानी 3 वैल्यूज बराबर आएंगे ना. रेडियस कहीं भी लो आप, रेडियस कहीं भी लो, रेडियस बराबर रहता. तो हम ये कंडीशन यूज करेंगे, SA इक्वल्स टू SB इक्वल्स टू SC, है ना. तो कंडीशन क्या यूज करेंगे अपन, कंडीशन इज क्या लेंगे अभी, रेडियस कहीं भी जो बराबर रहेगा, यानी SA इक्वल्स टू SB इक्वल्स टू SC. ये कंडीशन यूज करेंगे. SA इक्वल्स टू SB यूज कर लो, एक इक्वेशन आता. फिर SB इक्वल्स टू SC यूज कर लो, 2 इक्वेशन से आते. जब दोनों को सॉल्व किया तो ये x, y यानी सेंटर आता. उसके बाद रेडियस मालूम करना. रेडियस क्या है, आइधर SA मालूम करो या SB मालूम करो या SC मालूम करो, रेडियस आता. बताएंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे SA इक्वल्स टू SB. अब यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है अपने पास, D इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूले में रूट है, इसलिए स्क्वेयरिंग करें. अगर स्क्वेयरिंग है तो रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं, डिस्टेंस के फॉर्मूले रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो SA स्क्वायर इक्वल्स टू SB स्क्वायर. अब SA स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन S एंड A. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अभी बताना हमें. x2 पहले ये ले लो, अच्छा था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सपोज इसको समझो x2 y2, इसको समझो x1 y1. तो SA यानी डिस्टेंस बिटवीन S एंड A. x2 माइनस, पहले x लिखे तो अच्छा रहता है, माइनस x1 यानी 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. पहले y लिख लो फिर कांस्टेंट लिखो, अच्छा रहता. पहले वेरिएबल लिखो, इसमें थोड़ा आसान रहता. ये हो गया SA स्क्वायर है ना, रूट लगाने की जरूरत नहीं. x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू SB स्क्वायर. SB यानी x को समझो x2 y2, b को समझो x1 y1. फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. y2 क्या है y, माइनस y1 क्या है माइनस 4, फिर से माइनस आ रहा, प्लस 4 होल स्क्वायर. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे एक इक्वेशन बनेगा हमारे पास. कैसा, देखिए इसको सॉल्व किया तो ये होता A माइनस बी होल स्क्वायर. A माइनस बी होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AB, 2 1 2x होता है प्लस B स्क्वायर. B यानी यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 ही होता. A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये A है ये B है, माइनस 2AB, 2 2 4 इंटू वाई 4y प्लस B स्क्वायर क्या है 4. ठीक है. वैसे यहाँ पे आ जाओ, इक्वल्स टू A माइनस बी होल स्क्वायर इज A स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AB, 2 3 6 इंटू x 6x प्लस 3 स्क्वायर 9. वैसे यहाँ पे बोलिए क्या होगा, A प्लस बी होल स्क्वायर इज A स्क्वायर ये y है ना, y स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2AB, 2 4 8y प्लस 4 स्क्वायर 16. तो सबको आता है A प्लस बी होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. A माइनस बी होल स्क्वायर इज A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर. दो सेट सिमिलर टर्म्स है तो कैंसिल करना. एक्स स्क्वायर हमेशा सेम आता है यहाँ पे, कैंसिल हो गया. वैसे ही वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब बच गए 100 टर्म्स में, पहले x लिख डालो. ये माइनस 2x तो यहीं पर लिख डालो मैं. ये माइनस 6x इधर डालो तो ये हो जाता है प्लस 6x. फिर y के टर्म्स लिख डालो, माइनस 4y. ये प्लस 8y इधर लाए तो ये हो जाएगा माइनस 8y. लास्ट में नंबर्स देखेंगे, 1 प्लस 4 इज 5
16 प्लस 9 इज 25 द लॉ माइनस 25 इक्वल्स टू 0. क्या आएगा ये 6 माइनस 2 इज 4x माइनस माइनस 4 माइनस 8 इज माइनस 12y 25 सॉरी 5 माइनस 25 इज माइनस 20 इक्वल्स टू 0. ये पूरे 4 से कैंसिल होता है, सबसे 4 कॉमन ले लो. 4 कॉमन लेते यहाँ से 4 चले जाएंगे, x बचेगा माइनस 4 3 सा होता ना ये 3y हो जाएगा, 4 5 सा होता ना 4 5 सा इक्वल्स टू 0. तो ये एक इक्वेशन आ गया अपने पास, देयरफॉर x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इसको 1 नोट कर लो. तो एक बार हम लिए एस ए इक्वल्स टू एस बी, दूसरी बार लेंगे हम एस बी इक्वल्स टू एस सी. समझ गए ना भाई, क्योंकि रेडियस पूरे बराबर होते हैं, एस ए इक्वल्स टू एस बी इक्वल्स टू एस सी, रेडियस पूरे बराबर होते हैं. तो अब दूसरा क्या है एस ए एस बी इक्वल्स टू एस सी, इसको भी स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. क्यों, रूट नहीं आना फॉर्मूले में, इसमें स्क्वेयरिंग के लिए एस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एस सी स्क्वायर. एस बी स्क्वायर तो अभी लिखे हम यहीं पे लिखे हुए ना एस बी स्क्वायर, यहाँ से ले ले रहा हूँ मैं एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एस सी स्क्वायर. सी है हमारे पास 5 कॉमा माइनस 6 और एस क्या है हमारे पास एक्स कॉमा वाई. फॉर्मूला क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन, पहले इसको एक्स टू ले लो, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है 4 स्क्वायर, वैसे वाई टू माइनस वाई वन तो क्या आएगा वाई माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर. फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, इसका एक इक्वेशन बनेगा, क्या होगा पहला ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 6x प्लस 3 स्क्वायर 9, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a 2 4 8y प्लस 4 स्क्वायर 16. वैसे यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 5 10x प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, ए स्क्वायर ने वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 6 12y प्लस 6 स्क्वायर 36. अभी बताना दो साइड अगर सिमिलर टर्म्स है तो कैंसिल करना, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल. अब बच गए तो उसमें पहले एक्स लिखना, माइनस 6x तो यहीं पर है, ठीक है. अब ये क्या करेंगे हम माइनस 10 डाला तो ये हो जाएगा प्लस 10x, उसके बाद वाई लिखो प्लस 8y. अब यहाँ से प्लस 12y डाला तो माइनस 12y, ठीक है. अब ये क्या होगा 9 प्लस 16 25, एक काम को ये 25 9 प्लस 16 25 कैंसिल, 36 इधर ला लो माइनस 36 इक्वल्स टू 0. 10 माइनस 6 हुआ था 4x, 8 माइनस 12 हुआ था माइनस 4y माइनस 36. इसमें से ही 4 कॉमन ले सकते हैं आप, अगर 4 कॉमन ले तो क्या बचेगा बोलिए x माइनस वाई माइनस 36 इक्वल्स टू 0. इसको 2 नोट कर लो. अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो इससे क्या आ जाएगा अपने को सेंटर आ जाएगा. कैसा सॉल्व करते ही बताना हमें, पहले बीच से स्टार्ट करना. कैसा स्टार्ट करेंगे -3 फिर -5 फिर 1 फिर -3. ये एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसान, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का है तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस के लिए तो डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाते, वरना पहले मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो एक्स आता फिर एक्स में सब्सिट्यूट करो वाई आता, वो मेथड लंबा होता. इसको थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे जल्दी आंसर आता. कैसा लिखे -3 -5 1 -3 हो गया ना. अब यहाँ पे बोलो -1 -36 1 -1, बी से शुरू करना -1 फिर उसके बाद -36 फिर 1 फिर -1. ये दोनों के ऊपर हम क्या लिखेंगे x, ये दोनों के ऊपर y लिखेंगे, दो के ऊपर 1. तो सबसे पहले क्या लिखना है x से डिवाइड बाई ये दो मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू प्लस 3 इंटू 36 होता 108 माइनस माइनस इंटू प्लस तो पहले का माइनस बाहर रह जाएगा इक्वल्स टू y डिवाइड बाई क्या आएगा देखिए y डिवाइड बाई. देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में थोड़ा गलती हो गई, बस जब 4 कॉमन ले तो क्या बचेगा x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0. 4 यहाँ से कॉमन ले ले तो x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -9 आएगा है ना, -9. तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई अपने से, माइनस इंटू प्लस 9 3 27 9 3 27 माइनस माइनस इंटू प्लस 5 तो ये प्लस 5 हो जाएगा. फिर एक बार देखो माइनस इंटू प्लस 9 3 27 माइनस इंटू प्लस 5, उसके बाद वैसे ही बोलिए ये दो हो गए मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 1 5 माइनस लिखो -9 फिर से माइनस आना तो प्लस माइनस प्लस 9 1 डिवाइड बाई 1 इंटू -1 फिर माइनस लिख के फिर ये दो -3 फिर से माइनस आना तो प्लस 3. तो देयरफॉर क्या आएगा देखिए x डिवाइड बाई 27 -5 22, y डिवाइड बाई 9 -5 4, 1 डिवाइड बाई 3 -1 2. ये 22 लेके जाओ x आता है इधर लाओ, देयरफॉर x इक्वल्स टू 22/2, y इक्वल्स टू 4/2.
तो ये 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देयरफॉर x कॉमा y क्या आ गया बोलिए 11 कॉमा 2। तो अब हम ये सेंटर को बताएंगे a कॉमा b से, सेंटर को बताएंगे हम a कॉमा b से, तो देयरफॉर सेंटर आ गया। अब अगर हम रेडियस मालूम के लिए समझो तो सेंटर और रेडियस में आके इक्वेशन यूज कर सकते हैं। रेडियस कैसे मालूम करते हैं, अभी बात देखिए ना, अपन रेडियस क्या है, एस ए भी लिख सकते हैं या एस बी भी लिख सकते हैं या एस सी, तीनों के तीनों रेडियस होते हैं। रेडियस क्या होंगे भाई, ये डिस्टेंस ले लो या ये लो या ये लो, ये पूरे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज नथिंग बट रेडियस, है ना। तो कोई एक ले लेंगे, एस ए ले लेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट, तो ये हो गया एस ए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इससे आ जाएंगे हमको रेडियस। तो एक है अपने पास s, तो s अभी मान करें हम 11,2 सेंटर जो अभी मान करें, इसको समझो x1 y1। दूसरा है a, क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट दिया उसको लिए थे हम a, तो a आ गया 1,2, सब इसको समझो मैं x2 y2। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, कैसे भी लिखो चला था 11 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो क्या होगा 11 माइनस 1 10, 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, 2 माइनस 2 0, 0 स्क्वायर 0 छोटा 0 छोड़ा लो, रूट 100 क्या हो गया 10, देयरफॉर रेडियस भी आ गया 10। अब रेडियस और सेंटर मिला के अपने पास इक्वेशन है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस a होल स्क्वायर, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो a और b क्या है पे सेंटर, तो सेंटर क्या अपने पास ये है ना, तो a की जगह पे 11 लिख डालेंगे, b के पे 2, तो x माइनस a है ना सेंटर की वैल्यू 11 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b क्या अपने पास 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r इज 10 स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम, कैसा बोलिए a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर लो, तो a माइनस बी से एक्सपैंड करती हो जाएगा a स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 11 22 एक्स होगा प्लस बी स्क्वायर 10 11 स्क्वायर 121, फिर वैसे ये एक्सपैंड कर लो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर है वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 2 4y प्लस 2 स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 100। अब ऑर्डर वाइज डालना, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम पहले हमेशा, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर x लिखेंगे माइनस 22x, फिर y लिखेंगे माइनस 4y, लास्टली कॉन्स्टेंट्स 121 प्लस 4 होता है 125, ये प्लस 100 इधर लाए तो माइनस 100। फिर एक बार देख लो 121 प्लस 4 125, 100 इधर लाओ माइनस 100, 125 माइनस 100 क्या होगा 25 इक्वल्स टू 0। तो चाहे फर्स्ट मेथड यूज़ करो या सेकंड मेथड यूज़ करो, है ना, आंसर तो वही आएगा। इसको भाई आप लोग की गुजारिश है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूशन करेंगे।